Russian forces to cease this type of reckless behavior and to behave like professional airmen. दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स की हैं, जिसमें सबसे बड़ी खास थी 5वीं प्लस पीढ़ी के विमानों के लिए GEF 414 जैसे वर्ल्ड क्लास और बेहतरीन जेट इंजन की डील। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डील थी वो थी भारत के द्वारा अमेरिका के उन ड्रोन्स की डील, जिसके जरिए अमेरिका बिना एक भी सैनिक गंवाए दुनिया के किसी भी कोने में एयर स्ट्राइक कर डालता है। यानी दोस्तों, भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने के लिए साइनिंग कर ली थी। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आई है उसने डिफेंस जगत के अंदर तहलका मचा करके रख दिया है। इस खबर के आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि भारत अमेरिका से इस $307 करोड़ की महाडील को रद्द कर सकता है। जी हां दोस्तों, एक बड़ा गेम अब भारत के द्वारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों इस डील में अब रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस ने रातों रात एक बड़ा ऑफर भारत को दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन्स की डील रद्द करके भारत अपने जिगरी दोस्त रूस से ही वो योद्धा खरीद सकता है, जिसके लिए रूस भारत को कई साल से कह रहा था कि भारत उसका ये योद्धा खरीद ले, लेकिन भारत हर बार मना करता आया है। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका अपने इन ड्रोन्स के एक हादसे के बाद टेंशन में आता नजर आ रहा है कि कहीं भारत के साथ की गई महाडील हाथ से ही ना निकल जाए, क्योंकि दोस्तों इस अमेरिकी ड्रोन्स के साथ सीरिया में जो कुछ हुआ है उसने भारत को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये ड्रोन्स भारत के मिशन के लिए इस्तेमाल होने लायक भी हैं या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, भारत का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान के और चीन के ड्रोन्स के साथ में है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त तुर्की के बेहद एडवांस ड्रोन्स हैं, तो वहीं चीन भी अब बेहद एडवांस ड्रोन्स के साथ आगे बढ़ चुका है। लिहाजा दोस्तों, भारत अब अमेरिकी ड्रोन्स की डील रद्द कर सकता है, क्योंकि भारत अब रूस से उसका सबसे भरोसेमंद लड़ाका सुखोई 35 फाइटर जेट या फिर सुखोई Su-57 खरीद सकता है। अब भारत ये फैसला क्यों ले सकता है? ऐसा क्या हुआ है सीरिया में अमेरिका के ड्रोन के साथ में, जिसने मोदी सरकार को अचानक से ये तमाम बातें सोचने पर मजबूर कर दिया है? तो वहीं रूस के फाइटर जेट्स ने ऐसा क्या कमाल किया है जिसको देख करके भारत का मूड अब चेंज होता दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर तलाशने वाले हैं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। और आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। सीरिया में अमेरिकी ड्रोन्स के साथ हो गया बड़ा गेम। रूसी फाइटर जेट ने फिर साबित की अपनी ताकत। खतरे में पड़ी अमेरिका से $307 करोड़ की महाडील। दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत ड्रोन्स की तगड़ी डील अभी फाइनल स्टेज पर ही थी कि अचानक ऐसा हुआ जिसने अब माहौल बदल करके रख दिया है। दरअसल जिन ड्रोन्स को दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जाता है, उन अमेरिकी ड्रोन्स के साथ ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद अब कयास लगाए जाने लग गए हैं कि भारत को अमेरिका से ये डील करनी भी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों 5 जुलाई को ही यही अमेरिकी MQ-9 ड्रोन्स सीरिया में रेकी कर रहे थे। अमेरिका सीरिया में ISS आतंकियों को तलाश करके उन्हें ठिकाने लगाता है, और इसी काम में ये अमेरिकी ड्रोन्स लगे हुए थे। तभी वहां पर रूस के 3 फाइटर जेट्स की एंट्री होती है, और इन जेट्स ने अमेरिका के इन 3 MQ-9 ड्रोन्स का रास्ता रोक दिया। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, रूस के सुखोई 35 जेट्स ने ड्रोन्स के सामने पैराशूट से फ्लेयर्स दागने शुरू कर दिए, जिससे उनका फ्रंट व्यू ब्लॉक हो गया। इसके बाद उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। अमेरिका ने कहा है कि उनके ड्रोन सीरिया में ISIS के ठिकानों की निगरानी कर रहे थे। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रीनकेविच ने रूस की इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना और असुरक्षित बताया है। US सेंट्रल कमांड ने घटना का एक वीडियो भी रिलीज किया है। इसे ड्रोन्स के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि कैसे रूसी फाइटर जेट्स अमेरिका के MQ-9 ड्रोन्स के बेहद करीब उड़ान भरते हैं। इसी दौरान एक फाइटर जेट ड्रोन के ठीक सामने अपना आफ्टर बर्नर एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी स्पीड और प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से ड्रोन ऑपरेटर्स को उसे उड़ाने में काफी दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, वजह कुछ भी हो, लेकिन इन ड्रोन्स को लेकर के कहा जा रहा है कि अचूक हैं और लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकते हैं। और दोस्तों, इनके अंदर किसी भी फाइटर जेट के प्रहार से बचने वाली कैपेसिटी होती है। सीरिया में अमेरिका और रूस दोनों की आर्मी अक्सर ऑपरेशन चलाती हैं। अमेरिका की करीब 900 फोर्सेस सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से लड़ने के लिए कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ काम करती हैं।
वहीं रूस की सेना सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में वहां पर मौजूद हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तो रूस के फाइटर जेट्स और अमेरिकी ड्रोन्स इससे पहले भी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इसी साल मार्च में रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सुखोई फाइटर जेट्स ने अमेरिका के एडवांस रीपर ड्रोन्स पर हमला कर दिया था। सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन्स MQ-9 रीपर सर्विलांस पर थे। उसी दौरान रूस के 2 सुखोई 27 ने इन रीपर्स को 40 मिनट तक घेर कर उन पर फ्यूल गिराया था। ये फ्यूल रीपर के प्रोपेलर पर गिरा और ड्रोन्स कुछ ही देर के अंदर ब्लैक सी में क्रैश हो गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। यूएस एयरफोर्स के जनरल जेम्स हैकर ने रूस की हरकत को गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताया था। उधर रूस ने अमेरिका के आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ये महज एक हादसा है। अब मलबा तलाशने में अमेरिका की मदद करेंगे। इसके लिए हमारे पास अमेरिका और नेटो से ज्यादा बेहतर तकनीक है। इसके बाद अब दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं भारत को सुखोई 35 का भी उन्नत लड़ाका सुखोई 57 खरीद लेना चाहिए, बजाय कि अमेरिका के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की। दोस्तों, रूस के फाइटर जेट्स की बात अगर आपको बताऊं तो 5वीं पीढ़ी के Su-57 को डिजाइन ब्यूरो और रूसी विमान निगम ने बनाया है। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर अटैक कर सकता है। ये विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरता है। इसके अलावा कई घातक हथियारों को अपने साथ लेकर के जा सकता है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए इस विमान के पास बेहतरीन तकनीक मौजूद है। अपनी रिपोर्ट में द नेशन इंटरेस्ट ने रूस की सुखोई 57 को अपने क्लास में सर्वश्रेष्ठ एयर सुपीरियरिटी वाला लड़ाकू विमान करार दिया है। कहा जाता है कि किसी भी दूसरे विमान के मुकाबले डॉग फाइट के दौरान इस लड़ाकू विमान को काफी बढ़त मिल जाएगी। ये भविष्य में नेटो देशों का मुख्य लड़ाकू विमान बनने वाले अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को भी मात दे सकता है। रूस का Su-57 लड़ाकू विमान खर्च के मामले में भी लॉकहीड मार्टिन के F-35 से बहुत सस्ता है। इसका डिजाइन और एवियोनिक्स भी बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक है। ये आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना ही 2 मैक यानी कि लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। यहां तक कि इसकी सबसोनिक रेंज भी 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें लगा रडार और दूसरी प्रणालियां पायलट को जरूरी जानकारी और सहायता मुहैया कराने लगती हैं। ये विमान F-35 के मुकाबले बहुत ज्यादा स्टेल्थ फीचर से लैस है, जिसके कारण ये अपने लक्ष्य को चुपके से खोजकर उसकी ट्रैकिंग करता है और उसे नष्ट कर देता है। दोस्तों, इस विमान में 101 KS इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम भी लगा है, जो छिपे हुए दुश्मनों को खोज करके उनको ट्रैक कर सकता है और उन्हें बर्बाद कर सकता है। विमान की स्पीड और एरोडायनेमिक्स इसे घातक शिकारी बना देते हैं। हालांकि दोस्तों, इस वक्त रूस की तकनीक काफी आउटडेटेड बताई जा रही है, तो वहीं अमेरिकी तकनीक काफी एडवांस बताई जाती है। भारत को कैसे भी करके चीन और पाकिस्तान के ड्रोन्स का जवाब देना है और उसमें MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स काफी ज्यादा प्रभावी हो सकता है और ये काफी मददगार हो सकता है, क्योंकि भारत को 2 फ्रंट पर अपने दुश्मनों से काफी एडवांस जेट से मुकाबला करना है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अमेरिका के ड्रोन तीनों सेनाएं यूज कर सकती हैं। भारत की सेना पहले भी लीज पर लेकर के इनके 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों सीरिया और रूस यूक्रेन वॉर में इसका फेल्योर काफी सोचने वाला पॉइंट बन चुका है। ऐसे में अब भारत एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसकी सेना के लिए क्या जरूरी हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन से हथियार को भारत को खरीदना चाहिए, अमेरिका के ड्रोन्स या फिर रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट? कमेंट करके जरूर बताएं।